श्री कृष्णा मातृ सदन में विश्व आईवीएफ दिवस के मौके पर निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर 25 जुलाई 2025 को बांझपन से पीड़ित दंपतियों के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन श्री कृष्णा मातृ सदन रानी बाजार कतरास के प्रांगण में सात्विक आईवीएफ सिटी सेंटर धनबाद के द्वारा किया गया, जिसमें आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी के द्वारा सैकड़ों मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया गया। साथ ही अपोलो डायग्नोस्टिक के द्वारा मरीजों का निशुल्क हेमोग्लोबिन एवं थायराइड की जांच भी की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी, डॉक्टर शिवानी झा, विजय कुमार झा, गौतम मंडल के द्वारा दीप प्रज्वलन करके हुआ। आयोजित इस विशेष चिकित्सा शिविर में उपस्थित मरीजों को संबोधित करते हुए डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी ने कहा कि हमने देखा है कि कई परिवार केवल जानकारी और उचित मार्गदर्शन की कमी के कारण उपचार से वंचित रह जाते हैं। यह शिविर उनके लिए आशा की एक किरण है। हमारी टीम लगातार 10 वर्षों से इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और संवेदनशीलता के साथ हर जोड़े की भावनाओं को समझकर उन्हें उपचार की दिशा में सही सलाह देने के लिए प्रतिबद्ध है। सात्विक आईवीएफ का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी ने बताया कि बांझपन अब अभिशाप नहीं है। हम विगत 10 वर्षों में सैकड़ों परिवार के सपना को पूरा किए हैं। आज ही के दिन में फर्स्ट आईवीएफ बेबी का जन्म हुआ था। इस आईवीएफ के जरिए बहुत सारे लोगों को फायदा। फर्स्ट आईवीएफ सेंटर डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी के द्वारा 10 सालों से चलाया जा रहा है, जिसमें हजारों से हजारों निसंतान घर में बच्चों की बीमारी घुसी है और बहुत सारे महिलाओं को इस पद्धति के द्वारा आज घर में बच्चों का सुख प्रदान हो रहा है। यहाँ आज के दिन हम लोग आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी के द्वारा निःशुल्क इनफर्टिलिटी की जांच की जाने वाली है। ये हमारे नर्सिंग होम में ये बताने के लिए यहाँ हम सभी इकट्ठे हुए हैं। आज हम आईवीएफ बहुत दूर की बात नहीं रही, आज बहुत आसानी से बहुत कम खर्च में आप सात्विक आईवीएफ में इस तकनीक के द्वारा माँ पिता बन सकते हैं। अब मैं डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी को दे रही हूँ, वो आपको आज इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। प्रियदर्शनी सात्विक आईवीएफ की संचालिका हूँ और आज हमने एक संतान दंपति के लिए एक निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन श्री कृष्णा मातृ सदन में किया है। आज का दिन हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज हम वर्ल्ड आईवीएफ डे बनाते हैं क्योंकि 1978 25 जुलाई को दुनिया की पहली आईवीएफ बेबी का जन्म हुआ, लुई ब्राउन। तो आज का दिन हमारे लिए आशा, विज्ञान और मातृत्व इन सबों का हर्षोल्लास उत्सव दिवस है। मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा दंपति हमारे इस शिविर का लाभ उठाएं। न सिर्फ इसमें चिकित्सीय परामर्श दी जाएगी जो निःशुल्क है, साथ ही साथ हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करेंगे जैसे हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड, ये भी निःशुल्क है। और हम आपके आगे आने वाली जो यात्रा है जो निसंतान दंपति के लिए सिर्फ एक शारीरिक बीमारी नहीं है, इनफर्टिलिटी या बांझपन को सामाजिक, आर्थिक बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कपल्स फेस करते हैं। इस शिविर के माध्यम से हम उन सब निसंतान दंपति को ये हौसला देना चाहेंगे कि आज के समय में ये बीमारी कोई अभिशाप नहीं है, ये एक सिंपल बीमारी है जिसका इलाज सरल है, बहुत सफल है और आपके अपने शहर में उपलब्ध है। धन्यवाद। विश्व आईवीएफ दिवस को मनाने के एकत्रित है। आईवीएफ के लिए भी जो जानकारी दी गई है
इसके अलावा मुझे इतना ही इसमें बोलना है, इस तरह के इलाज में लोगों को जो है संकोच नहीं करना चाहिए। ये संकोच अपना इस तरह के आईवीएफ द्वारा आईवीएफ दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में भारत में भी अब मनाया जाने लगा है। यदि कोई निसंतान रखता था परिवार, कपल, संपत्ति, तो कार्यक्रम है मैडम, आज बताइए क्या कुछ कार्यक्रम है। आज 25 जुलाई 2025 को श्री कृष्णा मातृ सदन में वर्ल्ड आईवीएफ डे का उत्सव हम मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन 1978 में विश्व की पहली आईवीएफ शिशु का जन्म हुआ था। आज के दिन सात्विक आईवीएफ के तरफ से सात्विक आईवीएफ के सौजन्य से श्री कृष्णा मातृ सदन में निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श शिविर का आयोजन हुआ है, जहां हम मरीजों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांझपन कोई अभिशाप नहीं है, ये सिर्फ एक बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही सफल है, सरल है, और आपके अपने शहर में हम ये 10 सालों से आईवीएफ की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिससे हजारों महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति हुई है। आज के दिन हम मुफ्त में चिकित्सीय परामर्श के अलावा हीमोग्लोबिन, थायराइड, शुगर की जांच कर रहे हैं, जो निःशुल्क होगी, और साथ ही साथ ईएमआई की सुविधा आईवीएफ के लिए अपने मरीजों को दे रहे हैं, जिसमें 0% ईएमआई के दर पे उनको ये 1 साल में चुकता करना है, और वो आईवीएफ का यूजफुल कर सकते हैं प्रक्रिया। क्या कुछ लागत आता है? देखिए, आईवीएफ अगर जो बेस्ट मेडिसिन हैं वर्ल्ड के वो हम यूज करते हैं तो 1 से सवा लाख रुपए खर्च आता है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ईएमआई की सुविधा है तो ये पेशेंट को हर महीने लगभग 10,000 का खर्च आएगा, और 1 साल के अंदर में वो उसे चुकाते हैं और वो आईवीएफ का लाभ ले सकते हैं। इससे महिलाओं को परेशानी होती है? बिल्कुल नहीं, आईवीएफ बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई भी जानलेवा कुछ भी रिस्क नहीं है। अगर ये सही ढंग से किया जाए, अपने अपने चिकित्सक का चुनाव ऐसा किया है, जो ऐसे सेंटर्स हैं जो एक्सपीरियंस है, अगर करते हैं तो ये बहुत ही सेफ प्रक्रिया है। हजारों पूरे विश्व में करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जो आईवीएफ के माध्यम मतलब से इसका रिजल्ट 100% रिजल्ट है? बिल्कुल नहीं, 100% किसी भी चीज में नहीं होता, लेकिन पहले तो ये बात समझना है कि जितने लोग बांझपन के शिकार होते हैं सबको आईवीएफ की जरूरत नहीं है। जो आईवीएफ सेंटर में आते हैं, अगर 100 मरीज आते हैं, 100 में से मात्र 20% है जिनको आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। 80% ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज हम दवाओं के द्वारा, कोई सिंपल टेक्निक से आईयूआई के द्वारा हम कर सकते हैं। मोबाइल का युग चल रहा है मैडम, अधिकांश देखा जा रहा है कि लोग मोबाइल के पीछे दीवाना हो गए हैं। अभी जो महिलाएं अगर गर्भवती है, अगर वो ज्यादा मोबाइल का प्रयोग करती है तो बच्चे के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। अभी बहुत ही हाल में एक स्टडी आई है वेस्टर्न वर्ल्ड से, जहां ये प्रमाणित किया गया है कि जो महिलाएं 6 घंटे या उससे ज्यादा मोबाइल यूज करती हैं, या सोने के समय मोबाइल उनके सर के पास रहता है, उस रेडिएशन के इफेक्ट की वजह से लगभग अबॉर्शन के रिस्क 27% बढ़ जाते हैं। और ये बहुत हाल के डेटा है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि सफलता दर सिर्फ डॉक्टर की मेहनत या तकनीक पे डिपेंड नहीं करता, सफलता डिपेंड करती है पेशेंट पे, पेशेंट के इमोशनल, फिजिकल वेलबींग पे। आप किस तरह के वातावरण में रह रहे हैं, आपकी सोच क्या है, आप कैसा खान पान खा रहे हैं, वजन क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे सफलता डिपेंड करती है। मैडम बताया, आज 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस कृष्णा मातृ सदन और सात्विक आईवीएफ दोनों मिलकर ये मना रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे इनफर्टिलिटी का फ्री कैंप रखे हैं, जिसमें मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा और आईवीएफ की पद्धति के बारे में उन्हें डिटेल से बताया जाएगा। वो जो समस्या आईवीएफ में होती है, जिस कारणों से नहीं हो सकता है बच्चा, उसके बारे में आज यहाँ पे चर्चा होगी। और बहुत ही सिंपल तरीके से आईवीएफ प्रोसीजर होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप इस साइंस का फायदा उठाएं, यही हम लोग पब्लिक में अवेयरनेस प्रोग्राम इस कार्यक्रम के द्वारा लाना चाहते हैं। आजकल बांझपन की समस्या ज्यादा महिलाओं में, क्या कुछ कारण है? इसका कारण है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, खान पान में बहुत सारा मिलावट, साथ में
लोग हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, सब जंक फूड ले रहे हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। टाइम से ना खाना है ना टाइम से सोना है। ये जो नेचुरल पद्धति सबको भूल गए हम लोग और बहुत ज़्यादा जो वैश्विककरण हुआ है हमारा, उसके चलते बहुत ज़्यादा महिलाओं में इनफर्टिलिटी। मैडम अभी मोबाइल का समय है, अगर कोई महिला गर्भवती रहती है, अगर वो ज्यादा मोबाइल का यूज करे तो उसका बच्चा पर क्या प्रभाव पड़ने का आशंका है? स्ट्रेस का हो सकता है बच्चे पे लगातार, अगर वो देख रही है तो स्ट्रेस जो हार्मोन निकलता है, कोर्टिसोल निकलता है, उसके बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। दुष्प्रभाव पड़ेगा। हाँ, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं उसका तो प्रभाव है ही और उसमें दुष्प्रभाव भी है। मौके पर वरीय चिकित्सक डॉक्टर विश्वनाथ चौधरी ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि आज के इस युग में भी लोगों के मन में भ्रांति फैली है कि बांझपन एक अभिशाप है, जबकि ऐसा नहीं है। यह एक रोग है जिसका इलाज होता है। वहीं डॉक्टर शिवानी झा ने कहा कि इस निःशुल्क शिविर का मुख्य उद्देश्य सूनी गोद में किलकारी भरना है। आज विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर सात्विक आईवीएफ धनबाद की संचालिका डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी के द्वारा निसंतान दंपतियों के लिए यह शिविर निःशुल्क लगाया गया है। शिविर को सफल बनाने में श्री कृष्णा मातृ सदन कतरास, सात्विक आईवीएफ धनबाद एवं अपोलो डायग्नोस्टिक धनबाद के सहकर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। V7 न्यूज भारत के लिए कतरास से विनोद राज की रिपोर्ट।